एक महिला अचानक घबराकर जाग जाती है। उसके हाथ पैर बिल्कुल हिल नहीं रहे होते। उसके पूरे शरीर पर एक ठंडी प्लास्टिक जैसी परत छड़ी होती है। वह अपने नाखूनों से उसे फाड़कर हटाती है। तभी उसकी बाह में तेज दर्द होता है। वह देखती है कि उसके शरीर में छोटी उंगली जितनी लंबी सुई लगी हुई है। बिना देर किए वह सुई निकाल देती है। तभी अचानक कमरे की लाइट जल उठती है और एक एआई की आवाज सुनाई देती है। वर्तमान में इस क्रायो चैम्बर में ऑक्सीजन का स्तर केवल 35% बचा है। महिला को समझ ही नहीं आता कि वह इस बंद चैम्बर में कैसे पहुंची। उसे तो अपना नाम तक याद नहीं होता। उसके दिमाग में बस एक धुंधली सी याद होती है कि वह किसी अस्पताल में थी और शायद इमरजेंसी बेड पर लेटी हुई थी। उसे लगता है कि शायद वह किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने अस्पताल आई थी। बीमारी इतनी गंभीर रही होगी कि उसकी याददाश्त ही चली गई। वह तुरंत एआई से अपना नाम पूछती है, लेकिन एआई ठंडे स्वर में जवाब देता है, तुम्हारी पहचान केवल नंबर 267 है। महिला एआई से चैम्बर का दरवाजा खोलने की विनती करती है, लेकिन एआई साफ मना कर देता है। दरवाजा खोलने के लिए एडमिन पासवर्ड आवश्यक है। महिला घबरा जाती है। उसे लगता है कि क्या अब उसे यहीं ऑक्सीजन खत्म होने का इंतजार करना होगा और दम घुटने से मरना पड़ेगा। तभी एआई बताता है कि अगर सिस्टम में कोई खराबी आ जाए या ऑक्सीजन खतरनाक स्तर तक पहुंच जाए तो सिस्टम अपने आप मुख्य नियंत्रण केंद्र को मदद का संदेश भेज देता है। यह सुनकर महिला के मन में एक उम्मीद जगती है। अगर यहाँ से सिग्नल भेजा जा सकता है तो जरूर यहाँ कोई संचार प्रणाली भी होगी। वह तुरंत एआई से पुलिस को फोन मिलाने के लिए कहती है, लेकिन एआई जवाब देता है, यहाँ से सामान्य फोन कॉल नहीं की जा सकती। तब महिला अपना सवाल बदल देती है। वह पूछती है, क्या तुम पुलिस स्टेशन को आवाज का सिग्नल भेज सकते हो? इस बार कॉल जुड़ जाती है। कुछ ही देर में पुलिस कंट्रोल रूम से एक महिला ऑपरेटर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन समस्या यह थी कि उस महिला को अपना नाम तक याद नहीं था और यह भी नहीं पता था कि वह आखिर कहाँ फंसी हुई है। इसे चैम्बर के एक कोने में उसका ब्रांड नाम और सीरियल नंबर लिखा हुआ मिल जाता है। वह दोनों जानकारी ऑपरेटर को बता देती है और ऑपरेटर पूरी जानकारी नोट करके तुरंत मामले की जांच शुरू कर देती है। पुलिस ऑपरेटर ने कहा कि वह कॉल को संबंधित विभाग में ट्रांसफर कर रही है। लिली बेचैनी से इंतजार करने लगी। उसे नहीं पता था कि पुलिस इस क्रायो चैम्बर के सीरियल नंबर के जरिए उसकी लोकेशन ढूंढ पाएगी या नहीं। कुछ देर पहले जब उसने एआई से फोन मिलाने को कहा था, तब उसने फोन करना नहीं बल्कि आवाज का सिग्नल भेजना कहा था। तभी एआई उसकी बात समझ पाया था। उसने सोचा कि शायद इसी तरह घुमाकर अपना नाम भी पता किया जा सकता है। उसने तुरंत एआई को आदेश दिया, नंबर 267 का डीएनए रिकॉर्ड खोजो। इस बार एआई ने उसकी बात मान ली। कुछ ही पल में उसके सामने कई जानकारियां आ गईं। तब उसे पता चला कि उसका असली नाम लिली है और वह पेशे से मेडिकल साइंस की डॉक्टर है। इसी दौरान पुलिस की ट्रांसफर की गई कॉल भी जुड़ गई। लिली ने तुरंत अपना नाम बताया और घबरा कर बोली, कृपया जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। फोन के दूसरी तरफ विज्ञान विभाग की एक अधिकारी थी। उसने बताया कि वे क्रायो चैम्बर बनाने वाली कंपनी से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आई थी। जिस मॉडल के क्रायो चैम्बर में लिली बंद थी, उसे 3 साल पहले ही नष्ट कर दिया गया था। इतना ही नहीं, वह कोई मेडिकल क्रायो चैम्बर भी नहीं था, यानी लिली इलाज कराने वहाँ नहीं आई थी। अब शक और गहरा हो गया कि शायद किसी ने उसे जानबूझकर इस चैम्बर में बंद किया है। इस बात की पुष्टि करने के लिए लिली ने एआई से अपना मेडिकल रिकॉर्ड निकालने को कहा।